हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 15th सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो प्रसंग इस प्रकार से कि एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ ट्रेन से प्रवास कर रहे थे और वो यात्रा कर रहे थे यूरोप के एक देश में। और आप सभी को पता है कि यूरोप के देशों में अधिकतर बार ऐसे ट्रेन्स होते हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और ख़ास करके उनके ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं और जिससे आप बाहर देख सकते हो कि बाहर का दृष्टि कैसी है। तो अलग अलग नज़ारे को देखते हुए व्यक्ति बैठे थे। अचानक उनका एक 18 वर्षीय बालक उनके पिताजी देखो पेड़, पिताजी देखो पहाड़, पिताजी देखो नदी, पिताजी देखिए झरने, पिताजी देखिए प्राणी घर, पिताजी आसमान, पिताजी इलेक्ट्रिक पोल। तो बाजू वाला व्यक्ति कहता है उनको, अरे 18 साल का लड़का है, ये क्या बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, संभालो ना इसको, कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। साहब जी बताइए इसको कि ये सब ना करे और शांति से बैठे, सबको पता है ये सब पेड़ वगैरह सब दिखता है ना, शांति से बैठो। तो कुछ समय के बाद वो शांति से बैठाते उनको और फिर वो कहने लगते हैं, देखो पिताजी पेड़ पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं और ये अन्य ऐसे क्यों लग रहा है, ये ऐसे क्यों है। तो ये बहुत बाजू वाला पैसेंजर चिढ़ जाता है उस व्यक्ति के बच्चे के व्यवहार पर, लड़के के व्यवहार पर। उनको कहता है, अरे क्या कर रहे हो तुम, ऐसे व्यक्ति को ट्रेन में नहीं मेंटल हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो आदमी उनकी ओर देखते हैं, उनका हाथ पकड़ कर कहते हैं, ऐसा मत बोलिए, ये व्यक्ति को मैं हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ। पर कहाँ से? आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से, जहाँ पर उनके नेत्रों का ऑपरेशन हुआ है 1 सप्ताह पूर्व और जीवन में 18 साल के बाद पहली बार अपने नेत्रों से दुनिया देख पा रहे हैं। अर्थात जज मत करो इस व्यक्ति को बिना आप जाने, आप केवल ऑब्जर्व किया, बाद में उसने आपका जजमेंट भी दे दिया और आपने कंडम भी कर दिया। अर्थात आपने देखा, उसके बाद आपने न्याय भी कर लिया और न्याय के बाद आपने पनिशमेंट भी दे दिया कि व्यक्ति को मेंटल हॉस्पिटल जाना है। तो अधिकतर बार हम देखते हैं जीवन में हमारे अधिकतर संबंधों में खटास आने का मुख्य कारण क्या है? मियर ऑब्जर्वेशन पर हम जजमेंट करते हैं। नेत्रों से जो दिखता है हमको, हम समझते हैं कि वही सब सत्य है और उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो नेत्रों से व्यक्ति को देखना चाहिए, उसके बाद एनालिसिस करके परिस्थिति को समझकर और बाजू वाले व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर फिर हमको निर्णय पर आना चाहिए। देखने की जहां पर तक प्रवृत्ति है, सबसे सुंदर देखने की प्रवृत्ति होती है इंद्रलोक पर। वहां पर बहुत सारे अप्सराएं हैं और देखने मात्र से अप्सरा गंधर्व से आकर्षित हो जाती है, दानवों से आकर्षित हो जाती है, देवताओं से आकर्षित हो जाती है, या देवतागण अप्सराओं से आकर्षित हो जाते हैं। उनका स्वभाव क्या है, वो कैसे रहेंगे, ये सब पर विचार न करते हुए केवल दृष्टि को जो आकर्षित लगता है उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ करते हैं अधिकतर स्वर्ग के वासी। तो एक बार स्वर्ग में एक बहुत बड़े नृत्य का प्रतियोगिता था। तो बहुत सारे अप्सराएं आई थी और अपने नृत्य का प्रदर्शन करना चाहती थी। तो यहाँ पर एक और अप्सरा थी जिनका नाम था हेमा। तो हेमा, स्वर्ग की हेमा की बात कर रहा हूँ। तो वे जो है वहाँ पर प्रतियोगिता के लिए आए थे और वो उस प्रतियोगिता में भाग लिए और नृत्य करना जब उन्होंने प्रारंभ किया उस समय, तो उनका जो भी स्टेप्स है एक ही दिशा में वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। उनके नेत्र किसी को ढूंढ रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि किसको ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं। पर हर एक व्यक्ति को लग रहा था मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे पाना चाहती है अप्सरा। परंतु वो किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी और वो व्यक्ति सामने आ गया और सबके सामने उनका हाथ पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और सब लोगों ने समझ लिया कि अभी इनका इसी प्रकार संबंध आगे बढ़ेगा, इनसे विवाह कर लेंगे। वो व्यक्ति था दानव। तो असुर, राक्षस, दानव और दैत्य ये सब एक जैसे लगते हैं, पर इनका हर एक का ओरिजिन अलग है। ये हर एक व्यक्ति अलग कैटेगरी के है। दीति से जो जन्म लिए वो दैत्य, आदित्य से जो जन्म लिए वो देवतागण, सब कश्यप मुनि की पत्नी है। दानु से जो जन्म लिया वो दानव, तो राक्षस कुल। तो ये जो दानव कुल है वो राक्षस कुलों की तरह क्रूर नहीं हुआ करते थे। वे या तो देवताओं के यहाँ कुछ सेवा करते थे या राक्षसों के यहाँ सेवा करते थे, राजा हुआ नहीं करते थे अधिकतर दानव। तो ये जो दानव के पुत्र है या उनके वंशज है, इनका नाम था मयासुर। और ये मयासुर दानव बहुत ही मायावी था। इसके इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है, बुद्धि का स्तर बहुत ही ऊंचा था और वे
आर्किटेक्चर में बहुत प्रसिद्ध थे, अनेक अनेक प्रकार के आर्किटेक्चर बनाते थे। परंतु समस्या क्या है, इस जगत में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर या बुद्धि के स्तर पर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, नेचुरली कंपटीशन है। आज के तारीख में हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में हर जगह प्रतियोगिता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले प्रतियोगिता थी नहीं, पहले भी ऐसी प्रतियोगिता सब जगह चलती थी। देवताओं में कांस्टेंट कंपटीशन था, कौन आगे बढ़ेगा। तो इस जगत में नंबर 1 आने का जो रेस है ना, वो अभी चालू नहीं हुआ है। नंबर 1 आने का रेस ब्रह्मा जी के जब से क्रिएशन किया उन्होंने, सेकेंडरी क्रिएशन, तब से चल रहा है। परंतु तब से लेके अब तक जो भी रेस में दौड़ रहे हैं, किसी को भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। तो बुद्धि के स्तर पर अपने कला को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा इच्छा था इस मायासुर का, दानव का। और वे तपस्या करते ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी का तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते उनसे, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या चाहिए पुत्र, आपको वरदान बताओ। तो वो बताते हैं कि मुझे ऐसा कैपेसिटी या ऐसा एक शक्ति दीजिए जिससे बाजू वाले व्यक्ति के सभी प्रकार के धन सब में चुरा ले सकूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, आप उनके जहाँ पे धन रखा हुआ है, जहाँ पे आभूषण रखे हुए, जहाँ पे सोना है, चांदी है, ये सब जाकर वहां पर आप रुकोगे और उसका चिंतन करोगे, सब आपके पास आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी उनको पूछते हैं, मुझे नहीं लगता तुमको इस सब में इंटरेस्ट है, सच्ची बताओ तुमको चाहिए क्या। तो कहते हैं प्रभु आपसे क्या छुपाना, मुझे हर एक व्यक्ति का जो बुद्धि है वो चाहिए। और खास करके बिना कोई लज्जा के बताते कि शुक्राचार्य की जो बुद्धि है, हमारे दानवों असुरों के जो गुरु है, उनके बुद्धि मुझ में आना चाहिए और मैं वो चुरा कर लेना चाहता हूँ। तो तथास्तु कहते हैं, जो करना है करो। और शुक्राचार्य को अनुभव होने लगता है धीरे धीरे कि उनकी जितनी भी बुद्धि है वो थोड़ा सा क्षीण होते जा रही है, कुछ तो अलग लग रहा है। आजकल मैं युक्ति कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। और ध्यान अंतर ध्यान लगातार शुक्राचार्य को पता चलता है कि मायासुर दानव ये कार्य कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य सोचते हैं ये जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं इनका दंड उनको मिल जाएगा, नीति उनको दे देगी, समय के अनुसार उसको पता चल जाएगा कि वो कितनी गलत कार्य कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ भाग नहीं लूंगा, मेरा शिष्य मूर्ख शिष्य अपने आप समझ जाएगा जो करना है। तो शुक्राचार्य पहली बार पूरे इतिहास में ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं है जहाँ पे शुक्राचार्य गुस्सा नहीं होते या रोकते नहीं, पर ये एक इंसिडेंट में थोड़ा रिलैक्स थे, कोई कारण होगा। अब ये सब होने के बाद शुक्राचार्य के प्रसंग के बाद मायासुर दानव हेमा जी से विवाह करते हैं। हेमा को बहुत अपेक्षा थी कि उनसे प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, और दे भी रहे थे। और लग्न से पूर्व या विवाह से पूर्व वो एक ऐसी अपनी निर्मिति को दिखाते हैं, नया आर्किटेक्चर बनाया था उन्होंने, जिसको देखकर हेमा जितने भी दुनिया में प्रशंसा के शब्द है, सुपरलेटिव जो भी हम कह सकते हैं, अद्भुत है, ऐसा अमानवीय है, अति सुंदर, आज तक इतिहास में कभी बनाया नहीं गया, इस सब भी प्रकार के शब्दों का उपयोग अपने पति के लिए कर देती है और कहती है कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे आपसे विवाह करने को मिला। तो व्यक्ति उन्होंने क्या कर दिया, इनिशियली उन्होंने जज कर दिया कि जीवन ऐसे ही जाने वाला है, पर उनको क्या पता था कि उनके पति के बुद्धि को बड़ा करने का जो एम्बिशन है, जो उनकी इच्छा है, वो उनको एक दिन समाप्त कर देगी। और उनसे 2 अच्छे पुत्र जन्म लेते हैं, उनका नाम पड़ता है धुंदुबी और मायावी। तो धुंदुबी और मायावी शिक्षा ले रहे थे अच्छे से माता हेमा के यहाँ पर, परंतु वे धीरे धीरे असुरों और राक्षसों का संग भी करने लगे। और कुसंग के कारण क्या हो गया, उनके अंदर जो दैविक गुण हेमा को अर्जित करना था वो नहीं हो रहा था। तो संग बुरा लेने के कारण ये अलग ही दिशा में जा रहे थे। तो एक बार इंद्र उनके जो राज्य है, जो शहर निर्माण किया था हेमा के लिए, उसका नाम हेमापुर रखा जाता है, मायावी शहर, बहुत सुंदर। और यहाँ पर इंद्र विचार कर उनके यहाँ आते हैं और इंद्र उनकी स्तुति करते हैं, और उनके सामने खड़ी है उनकी पत्नी हेमा। और इंद्र को नमस्कार करने के बाद, प्रणाम करने के बाद और उनको जल सब देने के बाद वो कहते हैं कि आपका कैसे आना हुआ, आपके पति कहाँ हैं। तो पति आते हैं, पति की स्तुति करते हैं, आप इतने महान हो, आपने ये किया है, आपने वो किया है, आप इतने उत्तम हो, आप सब प्रकार के शक्तियों में, आप सब प्रकार के निर्मितियों में बहुत तेजस्वी हो, आपके सब प्रकार की निर्मिति ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न करते हैं। इतना सब बोलने के बाद प्रशंसा करने वाले इंद्र के मुख पर आना एक ही क्षण में पूरा उनका जो एक्सप्रेशन है, पूरा भाव बदल जाता है, आंख लाल होने लगते हैं, वज्र हाथ में लेते हैं
और कहता है तुझे हिम्मत कैसे हुई देवताओं के विश्वकर्म के यहाँ पर किसी और के बुद्धि को चुराकर कपटी भाव से माया अपने शक्ति का उपयोग करके, हे दानव तू विश्वकर्म के आगे जाना चाहता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और वज्र लेकर उनके सर पर प्रहार करते हैं। वहीं पर क्षण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, रक्त की प्रवाह बहने लगती है। अपने पति को अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति से मरते हुए देखते हैं जिनके नीचे वो सेवा करती थी इंद्रलोक में। तो हेमा को इससे बड़ा शौक क्या मिल सकता है जीवन में। अब ये उनको दुख देखा नहीं गया। इसके पूर्व, ये होने से पूर्व हेमा चाहती थी कि धुंदुभी और मायावी, ये दोनों पुत्र मेरे इतने बिगड़े हुए हैं, ये कभी धर्म के मार्ग पर नहीं लगेंगे। कम से कम मुझे एक पुत्री चाहिए जिससे ये धर्म के मार्ग पर उनको मैं लगा सकूं और वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करे और मुझे संतुष्टि मिले कि कोई तो मेरे संतान अच्छे मार्ग पर लगे। तो ये सब वो विचार कर रही थी और चाहती थी कि व्यक्ति के हाथ में होता नहीं है। वो बहुत बार प्रयास करते हैं, वो इतने शक्तिशाली थे मायासुर दानव की निर्मित कर सकते थे, पर संतान को अच्छा अनुसार और समय पे एक साधारण व्यक्ति देवताओं के भी हाथ में नहीं है। वे जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं आता है तब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता, मिलेगा नहीं। और ये हर एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। हर चीज मानव जाति कंट्रोल नहीं कर सकता है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगी। और उनमें से एक चीज अभी हम देख रहे हैं जो भी चल रहा है पूरे विश्व भर में। तो ये आदमी को या मनुष्यों को नम्र करने के लिए सब परिस्थिति होती है। अगर इसमें भी हम कहेंगे कि हमने लड़कर हरा दिया, इसको वो कर दिया, तो जो हम सीखना चाहते थे वो हम सीखे ही नहीं। प्रकृति को हमको उपयोग करना है, भगवान की दासी है उनके सेवा में। प्रकृति को हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। मदर नेचर को या माता को, भूमि को पूर्ण रूप से उसका दुरुपयोग कर कर केवल अपने भोग के लिए जब हम कार्य करते हैं, इस प्रकार की प्रतिक्रिया निश्चित आएगी। अब मयासुर ये सब कर सकते थे पर असहाय थे। वो प्रयत्न करते हैं कितने बार तो, पर उनको बच्चा गर्भ में कंसीव ही नहीं होता है। प्रयत्न करते करते इतना समय निकल जाता है, फिर वो तपस्या करते हैं और बहुत बार तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनसे संतुष्ट होते हैं और ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि आपको संतान मिलेगा, पर एकदम ही अलग तरीके से। आज तक ऐसे मार्ग से किसी को संतान मिला ही नहीं है। तो कहते कैसे होगा। तो एक बार एक वृद्ध व्यक्ति एक कन्या को लेके आते, छोटी सी 3-4 वर्ष की, दिखने में बहुत ही सुंदर, और उनका जो उदर था बहुत ही सुंदर था, पेट बच्ची का एकदम कोमल, और ऐसा आज तक किसी का नहीं था। उनके सौंदर्य से देखकर उनको पता चला। तो वो कहते हैं कि ये पुत्री आपके लिए है। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं आप इनको पालिए। मयासुर दानव खुश हो गए और हेमा का तो कोई स्थान ही नहीं था आनंद का। वो नाचने लगी, झूम उठी, क्योंकि वो नृत्य करती थी कि मेरे प्रार्थना को सुन लिया प्रभु ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको धर्म का, शास्त्र का सब ज्ञान देने लगते हैं। उनका नाम रखा जाता है मंडोदरी। उनका जो उदर था बहुत सुंदर था, इसलिए मंडोदरी। तो मंडोदरी का विवाह होता है राक्षस कुल के नरेश, लंकेश, त्रिलोकेश्वर उनका नाम था उस जमाने में। तो उनको उनसे विवाह किया जाता है। अब राक्षस कुल के व्यक्ति को दामाद क्यों बनाया मायासुर दानव ने, वो उनको पसंद नहीं है हेमा को। तो हेमा का परिस्थिति आप देखिए, जब उनको आकर्षण हुआ देवलोक में नृत्य करते वक्त, उनको लगा मयासुर दानव के साथ रहने के बाद हमारा आजीवन एकदम जबरदस्त चलने वाला जीवन, सभी इच्छाएं मेरी पूर्ण हो गई। पर एक एक करके जो भी उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं थे जीवन से, विवाह से, नष्ट हो रही थी। और अपने स्वप्न को टूटते हुए देखकर हेमा प्रतिदिन प्रतिक्षण रोती थी। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। इस बात को हमको सदैव याद रखना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, विष्णु, भगवान के अलावा और भगवान के शुद्ध भक्तों के अलावा इस जगत में कोई भी संबंध, कोई भी परिस्थिति निरंतर संतुष्टि नहीं दे सकती है। हम कुछ क्षण के लिए आनंद ले सकते हैं कुछ परिस्थिति से, पर निरंतर नहीं। निस्वार्थ भाव से प्रेम तब पनपेगा जब भगवान श्री कृष्ण के दो भक्त, स्त्री और पुरुष, एक साथ आए और उनका जीवन का उद्देश्य एकमात्र होना चाहिए कृष्ण की संतुष्टि। सेल्फलेसनेस शारीरिक स्तर पर, निस्वार्थ शारीरिक स्तर पर और इस जगत के स्तर पर ज्यादा दिन टिकता नहीं है। पर अगर निस्वार्थ जो चीज है वो भगवान के संतुष्टि के लिए हो तो सदैव रहता है, शाश्वत रहता है। और वो व्यक्ति न भी रहे या कुछ ऊपर नीचे हो जाए जीवन में, फिर भी उन्हें पता है कि मेरे पति का जीवन का उद्देश्य था भगवान की संतुष्टि, और मैं आनंद से वो कंटिन्यू करूंगी उनके
जीवन को परिपूर्ण करने का प्रयत्न करूंगी, उनकी इच्छाओं को। तो हेमा बहुत दुखी थी, पर अंतोगता वो सोचे कि ठीक है, राक्षस कुल के सबसे लंकेश के पास अगर मंडोदरी खुश है तो खुश है। मंडोदरी को 5 प्रतिव्रता नारी जो विश्व के है, जिनमें तारा भी आएगी अभी थोड़ी देर में, उनके बारे में भी हम सुनेंगे। तो ये जो मंडोदरी है बहुत प्रसिद्ध है। राक्षस कुल के लंकेश व्यक्ति जो इतना कामुक है और इतने अप्सराओं को लाकर रखा था और इतने दुष्ट कार्य करता था, फिर भी प्रेममयी सेवा करती थी मंडोदरी। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट परफेक्शन पत्नी का। अब अभी मंडोदरी के जीवन का आनंद देखकर अब ये जो रावण के साले जी है मायावी और दुंदुभी, मेरे जो जीजा है वो इतने महान और इतने शक्तिशाली है, तो अभी कोई रिलेटिव आपका बहुत पावरफुल रहता है तो अपने आप ही आपका छाती फूलने लगता है। हालांकि हम उतने अच्छे नहीं हैं, परंतु मेरा रिलेटिव है, मेरा पिताजी एमएलए है, मेरा पिताजी एमपी है, मेरे ये है वो है, तो शक्ति आती है। तो एमएलए एमपी का पुत्र होएगा तो भी नेचुरली उसको कभी कभी रूल ब्रेक करने की इच्छा होती है। तो आप विचार कीजिए कि पूरे तीनों लोकों में जो रावण से डरते थे, वे उनके रिश्तेदार होने के बाद मायावी दानव और हमारे जो दुंदुभी है और कितने क्रूर हो गए होंगे। तो हेमा देख रही थी कि पति का मृत्यु हो गया, ये दोनों भी कुछ लग नहीं रहा है कि कोई अच्छे दिशा में जाएंगे। तो दुंदुभी एक बार बहुत बड़े भैंसे का रूप लेकर, उसको सिर्फ लड़ाई में इंटरेस्ट था, कोई तो आए शूरवीर लड़ो मुझसे, बस फाइटिंग। मतलब कुछ लोग होते हैं ना समाज में जो WLF वगैरह देखते। हरे कृष्णा। जिस प्रकार से अनेक योजनाएं हम ठीक नहीं कर सकते, उसी प्रकार से कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है। वो मैं बता रहा था, तो उनमें से एक है इंटरनेट की सर्विसेज ग्रामीण भाग में कोई भी भाग में क्यों ना हो, हमने बहुत बार कुछ चीफ मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंसेस को भी देखा है कि अचानक उनका नेट नहीं काम कर रहा है, बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेंस में। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है और हमको नम्रतापूर्वक इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मंडोदरी के विवाह के बाद हेमा देखती है कि किस प्रकार से उनके पति का मृत्यु हो गया, और ये दुंदुभी भैंसे का रूप लेकर बार बार जाकर किसी न किसी प्रतिद्वंदी को कहता था कि मुझसे युद्ध लड़ो। तो एक बार वो जो प्रयास कर रहे थे तो वो कहते हैं कि इनको समुद्र को जाकर, समुद्र में लहरों पर इतना उछाल मचाते हैं कि समुद्र घबरा कर बाहर आता है और कहता है क्या चाहिए आपको। तो समुद्र देवता या वरुण को कहते हैं कि आप मुझसे लड़िए। वरुण कहता है कि आप देखिए मुझे पूर्ण रूप से पहले ही हरा चुके हो, आपके साथ मैं क्या लड़ूं, कृपा करके आपको लड़ना है तो जाइए विशाल हिमालय के पास जाइए, हिमालय आपके सभी कार्यों को संतुष्ट कर सकता है, उसमें उतनी क्षमता है, शक्ति है और वो कर सकते हैं। तो ये इनको बस युद्ध ही चाहिए, वॉर मॉन्गर थे। कुछ लोगों को आप देखोगे लड़ना ही उनके जीवन का उद्देश्य है, लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारामारी करो, उनको अलग रस आता है उसमें। तो उनमें से पहला उसका आचार्य था दुंदुभी। तो दुंदुभी फिर अपने बड़े विशाल भैंसे रूप को लेकर, जिनके सिंग इतने बड़े थे कि आसमान को टच हो जाता था, तो वो जाकर हिमालय को कहते हैं, हिमालय आज उनको कहते हैं कि मुझे कोई, और वो क्या करता था, पहले व्यक्ति को बुलाता नहीं था, जिस व्यक्ति से भी लड़ना है उसके आसपास की परिस्थिति को एकदम उद्ध्वस्त कर देता था। तो हिमालय के जितने भी पेड़ है, शिखर है, उसको सब हिलाने लगते हैं ना। वहाँ के साधु संत में बहुत सारी हड़कम मच जाती है, वो अशांति फैल जाती है। तब हिमालय आता है और कहते हैं आपको क्या चाहिए, आप ये क्यों कर रहे हो। कहते हैं मुझे आपसे युद्ध लड़ना है, मुझे वरुण जी कह रहे थे कि मुझे आपसे लड़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हिमालय हाथ जोड़ के कहते हैं कि यहाँ पे साधु संत रहते हैं, उनके जीवन में और उनके साधना में मुझे कुछ कमी नहीं करनी है, और बात रही मेरे लड़ने का तो मैं नम्रतापूर्वक ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपसे नहीं लड़ सकता, तो कृपा करके आप जाइए। बेसिकली हिमालय वहाँ उनको इग्नोर कर रहे थे। अब ये दुंदुभी पूछते फिर कहाँ जाना चाहिए, वो कहते हैं कि जाकर आप शिव जी को मिलो कैलाश में। तो शिव जी देखते हैं और शिव जी तो एक अपने अंगूठे से मसल सकते हैं, इनको एक ही क्षण में पूरा समाप्त कर सकते हैं, परंतु वो ये नहीं करते हैं। वे विचार करते हैं कि ठीक है जो भी है, जैसे भी परिस्थिति है, वो उनको कहते हैं कि मुझे कोई रुचि नहीं है। तो दुंदुभी देखते हैं कि बेचारा कुछ रुचि नहीं दिखा रहा, तो वहाँ से भी चले जाते हैं, शिव जी नहीं रुचि दिखा रहे करके। तो दुंदुभी फिर जाते हैं इंद्र के पास। इंद्र कहते हैं मुझसे लड़कर क्या करोगे, अगर तुमको लड़ना ही है तो पहले मेरे बेटे से लड़के दिखाओ। और उनको कहते हैं जाके किष्किंधा क्षेत्र में वानर नरेश वाली से लड़कर दिखाओ। तो जब वाली से वो लड़ने जाते हैं तो दुंदुभी वहाँ उनके क्षेत्र में राजमहल के बाहर खड़ा होकर कहने लगते हैं बाहर निकलो वाली, बाहर निकलो वाली। उसके पहले ना वो पूरे राज्य का जो सुंदर बनाया गया था वाली का स्थान था, वो सब तोड़ दिया था।
पर वाली क्या थे, अपने इंद्रतृप्ति में डूबे हुए थे, अनेक स्त्रियों के साथ, पत्नी तारा के साथ, और भाई की पत्नी, इतने पापी व्यक्ति थे, उनके साथ भी भोग कर रहे थे। तो जब ये टूट टूट रहा था, पर वो भोग विलास से कहाँ बाहर निकले। दारू भी पिया हुआ था उन्होंने, बहुत नशा किया था, मदिरा पिया था। तो उससे नशे से जब थोड़े बाहर आते हैं और देखते इतना सब ये हुआ है, तो उनको गुस्सा आता है और दांत चबाने लगते हैं और कहते हैं कौन मूर्ख है। तो नीचे उस दानव को देखते हैं भैंसे के रूप में। तो एक दूसरे के बीच बहुत संवाद होता है। जब लड़ने से पहले इनका कुछ ना कुछ डायलॉग होगा। तो ये धुंधु भी कहने लगता है, अरे वाह, स्त्रियों के पीछे चुप कर लड़ने का हिम्मत नहीं लगता आपको, तो एक काम करो, आप स्त्रियों के पीछे छुपे रहो, मैं फिर बाद में आता हूँ, कल सुबह आता हूँ। आप अपना स्त्रियों का आंचल लेकर छुपने का कार्य करते रहो, मैंने सुना था तुम बहुत महावीर हो। तो वाली ये सब देखते हैं और बहुत सारे अपशब्दों को सुनने के बाद वाली निर्णय करते हैं कि अभी इसे समाप्ति करता हूँ। तो कूदते हैं और दोनों का एकदम युद्ध प्रारंभ होता है। वाली उनके सिंह को पकड़ते हैं, सिंह को पकड़कर गोल गोल घुमाकर, जितना भी स्पीड में क्यों ना घुमा सके, फेंक देते हैं। तो पेड़ों पर जा गिरता है और इसके रक्त बहने लगता है नाक से। फिर भी कैसे तो हिम्मत करके धुंधुबी फिर आते हैं और धुंधुबी आक्रमण करने लगते हैं और वाली को भी बहुत बड़ी पीड़ा होती है और उनके बहुत जगहों पर चोट लग जाते हैं। अब वाली विचार कर रहे थे कि अचानक इसकी शक्ति कैसे बढ़ रही है, क्या कारण है इसकी शक्ति बढ़ने का। तो उनको दिखता है कि अभी सूर्य अस्त होने का समय हो रहा है और मायावी दानव लोगों का अंधेरे में ताकत बढ़ता है, अंधकार में उनकी शक्ति बढ़ती है। तो ये सोचने के बाद वाली विचार करते हैं कि तुरंत कुछ करना है। तो वाली तो अपने मुक्कों से जोर से प्रहार करने लगते हैं और घुसा मारने लगते हैं। तब तक वो बहुत ढीला पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे वाली के जो लटका है, जो उनके गले में रहता है नेकलेस, उस लटका को के शक्ति के कारण बाजू के व्यक्ति का शक्ति जो है 50% शक्ति वाली के पास स्वाभाविक रूप से आता था। तो इनका क्षीण होते गया और धुंधुबी को फिर सिंह पकड़कर गोल गोल घुमाने लगे और इस बार इतना जोर से किया कि कई योजना दूर जाकर ऋषिमुख पर्वत पर जा गिरा। और ऋषिमुख पर्वत पर मातंग ऋषि अपनी ध्यान करते थे, तपस्या करते थे और देखा कि सब जगह यज्ञ में वगैरह सब जगह रक्त गिर गया है। उसी क्षण वो ये क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं, जो भी व्यक्ति ने ये किया है ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी आया तो उस व्यक्ति का मृत्यु उसी क्षण हो जाएगा और उसका पूरा शरीर लाखों भाग में टूटकर बिखर जाएगा। तो दौड़ते हुए हमारे वाली आते और क्षमा मांगते हैं, पर मातंग ऋषि को पता था ये केवल क्षमा अपना प्राण जा रहा करके मांग रहा है, इसमें कोई प्रायश्चित का कोई भावना नहीं है। तो उसको न बिना देखे ऋषि वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वाली कभी वहां पे हिम्मत नहीं करता आने का। तो कितना भी शक्तिशाली आप क्यों ना रहे, इसके पहले हमने बताया था वाली ने रावण को भी हराया था। तो शक्ति है, पर धीरे धीरे अगर शक्ति हाथ में हो तो शासन होता है, शक्ति सिर पे चढ़ जाए तो बाकियों के प्रति अत्याचार और घमंड, अहंकार और भोग वृत्ति में प्रवर्तित होता है, जैसे कि वानर का हुआ। और राक्षस के साथ मैत्री की रावण के साथ, तो रावण के गुण तो उसके अंदर आएंगे। तो रावण की तरह वो भी कामुक हो गए, रावण की तरह वो भी बाकी प्रजा के प्रति इनसेंसिटिव। जितने भी मंत्रियों ने, अब एक प्रसंग बताऊंगा आपको मैं, जिससे पता चलेगा कि वाली किस हद तक अपना पाप कृत्य करते हैं। अब हमारे धुंधुबी के मरने के बाद मायावी को पता चलता है और मायावी भी लड़ना चाहते थे वाली से, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये बहुत शक्तिशाली है। तो मायावी जाकर किष्किंधा क्षेत्र में जाते हैं। तो आचार्यगण 3 कारण बताते हैं मायावी लड़ने का। पहला कारण जो अधिकतर लोग समझते हैं कि क्योंकि मित्र है इसलिए नहीं, पहला कारण ये है कि प्रमुख कारण कि वो मायावी जिस स्त्री से प्रेम करते थे वही स्त्री का भोग कर रहे थे वाली। जबरदस्ती वाली ने उनको उठा लिया था और उनके साथ भोग विलास कर रहे थे। तो ये मायावी को पसंद नहीं था और स्वाभाविक रूप से युद्ध करेंगे उनके साथ। दूसरा कारण ये था कि उनके भाई को इन्होंने मारा। तीसरा कारण ये था कि उनको भी अपने शौर्य को बढ़ाना था। अगर वाली को हमने परास्त कर दिया तो पूरे तीनों लोकों में उनका नाम सब जगह प्रसिद्ध हो जाएगा। तो मायावी खड़े रहकर कहने लगे, आओ बाहर अगर तुम में हिम्मत है तो वही सेम सीन, मदिरा पी रहे हैं, स्त्रियों को आलिंगन किए हुए, और जिस स्त्री को उन्होंने इस बार आलिंगन किया था उससे मायावी दानव का गुस्सा लाखों गुना बढ़ गया। जिससे वो प्रेम करते थे वो वाली के साथ थी, तो और गुस्सा बढ़ गया उनका। वो क्रोध के आवाज में मायावी दानव के नेत्र लाल होने लगे, उनके श्वास से समझो अग्नि बाहर आने लगा नाक से, और रुके हुए थे कब नीचे आएगा। तो ये मायावी दानव ललकारते हैं और इनको रुकने को कहती है तारा। तारा कहती है मत जाइए,
रात्रि का समय है, संध्या हो रहा है और ये मायावी लोग हैं और हमको बहुत इससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान ही होगा, इसके बातों में मत आओ। तो तारा हमेशा नीति का बात करती थी, पर ये सुनेगा कब? जब व्यक्ति को अपने शक्ति का इतना घमंड हो तो नीति, सुविचार, सुनीति ये किसी को पसंद नहीं आता है, तो दौड़ते हुए जाते हैं उनके पीछे। तो सुग्रीव कहते भैया मत जाओ, तो वो भी उनका भी नहीं सुनते। जो मुझे ललकारा है उसका मैं अपमानित शब्द कैसे ले सकता हूँ? तो सुग्रीव उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और इतना वो एक ऐसे गुफे में चले जाते हैं जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। बेसिकली उससे पाताल की ओर जाने का भी मार्ग था और मायावी दानव वही करने का प्रयत्न कर रहे थे कि अपने क्षेत्र में लेके जाके अपने सैनिकों को लड़ाकर वाली का वध कर देता हूँ। तो ये समझ में नहीं आया वाली को। तो जैसे ही गुफे के अंदर जा रहे थे मायावी, तो जाने से पूर्व वाली अपने भाई को कहते हैं एक काम करना है, आपको यहीं पर खड़ा रहना है ताकि ये रास्ते से वो बाहर ना निकले। तो सुग्रीव कहते हैं मैं भी आना चाहता हूँ भैया, आप अकेले क्यों जा रहे हो? मायावी है, नहीं आप रुकिए। तो सुग्रीव अपने बड़े भाई राजा का बात सुनते हैं, क्या कर सकते हो, तो वहाँ पर खड़े होते हैं। एक पूरा वर्ष निकल जाता है, फिर भी भाई आते नहीं है और बाद में एक वाली का और जोर से वो आवाज़ करते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है समझो कि वाली का मृत्यु हो गया, क्योंकि वो मायावी दानव का तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था और फिर रक्त बहते हुए बाहर आता है। तो वाली का रक्त उनको समझ में आता है वानरों का, तो वो समझ करते हैं कि बाप रे वाली का मृत्यु हो गया। फिर वो विचार कर रहे हैं ये मायावी दानव इतना शक्तिशाली है, वाली का वध कर सकता है तो मुझे तो एक क्षण में ही मार देगा और मुझे मारेगा तो किष्किंधा के सामान्य नागरिक क्या कर पाएंगे। तो ऐसा विचार करने के बाद वो बहुत विचार करते हैं कि कुछ हो सकता है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या, और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उनको जब समझ में नहीं आता है तो एक बड़ा सा एक चट्टान तोड़ते हैं और चट्टान को वहाँ पर लगा देते हैं ताकि वो बाहर ना निकले। कम से कम कुछ तो प्रयास कर सकते। कोई लोग विचार करेंगे मायावी दानव इतना शक्तिशाली वाली को मार सकता है तो चट्टान को तो लात मार के बाहर कर देगा, परंतु सुग्रीव को कम से कम ये तो लगना चाहिए ना मैं कुछ किया, या ऐसी खुला छोड़ के थोड़ी ना आ सकते हैं। तो बंद कर आते हैं और राज्य में अपने मंत्रियों को बताते हैं कि इस प्रकार से घटना हुई है। बहुत समय बीतने के बाद वे विचार करते हैं कि राजा के सिंहासन पर कोई नहीं है, हम पहले ही वानर है और वाली के दुर्विचार के कारण बहुत सारे नागरिक खराब हो चुके हैं राज्य के और उन अधर्म कर रहे हैं, तो कृपा करके हम वैसे ही पतित जीवात्मा लोग हैं, आप राज्य का सिंहासन आसन कीजिए और राज्य को चलाना प्रारंभ कीजिए। तो दुख में अपने भाई के मृत्यु के कारण दुखी थे, परंतु राज्य तो चलाना होगा, तो राज्य का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। सब लोग प्रसन्न थे। अचानक एक दिन वाली उनके यहाँ आ गए। अब वाली को इतना समय क्यों लगा वो अभी बताएंगे। तो वाली जैसे सभा में आते हैं, देखते हैं कि जहाँ पर खड़ा होना चाहिए था वहाँ पर वो खड़ा नहीं है गुफे के बाहर, और जहाँ गुफा खुला होना चाहिए था वहाँ पर पत्थर लगाया। तो उन्होंने देखा और उसको समझा, अपना बुद्धि लगाया और जजमेंट भी दे दिया कि सुग्रीव ने ये लगाया है ताकि वो राजा बन पाए, अब मैं उसकी हड्डी पसली एक करूँगा। तो राज्य में जाते हैं और खड़ा रहकर सब मंत्रियों को कहने लगते हैं सुनिए, अभी मैं युद्ध लड़ रहा था, माया दानव नीचे नीचे पाताल की दिशा में जाने लगा, मैं उस दिशा में गया, उनके सब परिवार को नष्ट कर दिया। जो क्रूर लोग होते हैं ना, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपनी क्रूरता का प्रदर्शन इस प्रकार से बताते हैं जैसे बहुत बड़ा काम किया। अभी मायावी दानव से प्रॉब्लम था तो उसको मारना था, बाकी लोग को मारने का क्या आवश्यकता था, पर सबको समाप्त कर दिया। तो हेमा के जीवन में भी देखिए, दोनों पुत्र मारे गए, पति मारा गया और लड़की का विवाह राक्षस कुल के सबसे पापी व्यक्ति से हुआ। तो जो हेमा ने स्वप्न देखा था वो सब चूर चूर हो गया। और अनेक लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है इस भौतिक जगत में, स्वप्न हमारे बड़े बड़े होते हैं पर मिलता कुछ नहीं हाथ में। तो इसी प्रकार से ये हमारे वाली गुस्से में आ जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि इस प्रकार से मैंने ये सब किया। तो मंत्रीगण कहते हैं सुग्रीव के ऊपर पूरा विश्वास था, वो कहते हैं सुग्रीव का बात तो सुनिए, उनको कहने तो दीजिए। अब देखिए सुग्रीव बोलना प्रारंभ करते हैं और सुग्रीव खुश होते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, जैसे आलिंगन करने का प्रयत्न करते हैं जोर से लात मारते हैं छाती पर। सबके सामने एक राजा को कोई ऐसा करेगा, कितना अपमानित ये करेंगे। और सुग्रीव कोई साधारण सैनिक थोड़ी ना है, वो राजकुमार थे, वो भी शक्तिशाली है, वाली इतना नहीं पर वो भी सूर्य के पुत्र है, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है। अपमानित किया जाता है और सबके सामने कहा जाता है कि इसको देश से निष्कासित करो, और इतना पीटते सबके सामने।
और ये भैया है करके कुछ प्रयत्न नहीं करते, पर जब प्राण जाने वाला तो ये भी प्रयास करते हैं, पर क्या कर सकते हैं वाली के सामने। इतना मार मार कर उसको राज्य से निकालते हैं। वाली उनको कम से कम कहता है मेरी पत्नी को तो एक बार मिलने दो, पत्नी को भी अपने पास कर लेते हैं और बिना उनसे मिले उनको निकाल देते हैं। और रोमा के जीवन में दुख का सागर आ जाता है और दुख के जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि जो पति है उनके साथ न रहते हुए, जिनको वो पिता तुल्य समझती थी देवर को, अब वो उनको भोग करेंगे। कितना दुख का बात है रोमा का, पर फिर उन क्या कर सकती है, अबला है तो उनको भोग करना प्रारंभ कर देते हैं वाली। ये दुख कितना है उनको, एक दुख तो यह था कि पत्नी ले लिया, दूसरा दुख ये था कि मार मार के, इतने लात मार मार के पूरे विश्व में भगा भगा कर मार कर देश से निष्कासित किया गया। वाली का पाप यही नहीं रुकता है। वाली जितने भी मंत्रियों ने सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया था न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार, उन सब के पत्नियों को भी अगवा करके वाली भोग करने लगते हैं। तो ये है वाली का रियल कैरेक्टर। शक्ति और शौर्य जब ज्यादा आ जाए, पावर जब ज्यादा आ जाए, तो व्यक्ति का इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रहता है, तपस्या करना भूल जाता है वो। तो ऐसा ही कुछ वाली के साथ हुआ। अब हमको प्रसंग वहां ले जाते हैं ऋषिमुख पर्वत पर। इतना सब रामचंद्र को बताने के बाद रामचंद्र कहते हैं सुग्रीव आप चिंता मत करो, आपको मैं निश्चित रूप से इससे बाहर निकालूंगा और आपके ऊपर होने वाले दुख का मैं बदला लूंगा। क्योंकि वो समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को भी उस राक्षस रावण ने अपहरण किया था। अब सुग्रीव कहता है वो सब ठीक है, पर इतना बल सुनने के बाद मुझे आपकी एक परीक्षा लेनी होगी। हनुमान और लक्ष्मण कहते हैं क्या मूर्ख व्यक्ति है, रामचंद्र का परीक्षा लेगा? अरे मूर्ख हो गया हो क्या, दिमाग बेच दिया हो क्या किधर बाजार में, समझ में नहीं आता आपको, रामचंद्र की परीक्षा लोगे? तो उनके चेहरे पर गुस्सा देखते हैं, पर सुग्रीव को 100% कन्विक्शन चाहिए था। तो कहते हैं ठीक है। तो सर्वप्रथम वो धुंदुबी का जो हड्डी गिरा हुआ हड्डी थे सब, वो जो स्केलेटन है वहाँ ले जाते हैं, और वो ऋषिमुख पर्वत पे था। उन्होंने कहा कि धुंदुबी को घुमा घुमा कर इतना दूर फेंका है किष्किंधा से ऋषिमुख पर्वत पर, तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो रामचंद्र केवल अपने चरणों को स्पर्श करते हैं, उसको इतना दूर जाकर गिरता है कि सुग्रीव की दृष्टि तक नहीं आती है। तो नाचते गाते बोले मेरा काम हो जाएगा, वाली की वध निश्चित है, बहुत मैं अभी स्वतंत्र रह सकता हूँ, ऐसा खुश हो जाता है। परंतु दूसरे क्षण विचार करने लगता है अरे इसमें मांस नहीं है, इसमें चर्बी नहीं था, ये तो केवल हड्डी था, पर वो तो पूरे मांस के साथ आया था, वो तो पूरा था। पर तो उल्लास क्या है, 2 क्षण में बदल गया। फिर लक्ष्मण और हनुमान विचार करते हैं अरे क्या व्यक्ति है, अभी फिर से वापस उसको डाउट आ गया। तो कहते हैं कि एक और अपनी परीक्षा होगी। लक्ष्मण को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसके पहले भी जब एक रामचंद्र को सुग्रीव की मैत्री होती है, तो सुग्रीव का फोकस केवल राम पे था। लक्ष्मण को उन्होंने समझो किसी प्रकार से नेग्लेक्ट ही कर दिया था, उनको आसन तक नहीं दिया था, और राम के आसन के बाजू में खुद जाकर बैठ गए थे। हनुमान ने फिर अलग से एक आसन बनाया लकड़े का, और फिर उनको बैठाया था लक्ष्मण को, पहली बार जब उनकी भेंट हुई ऋषिमुख पर्वत पर। तो ये इससे हमको क्या पता चलता है कि लक्ष्मण के प्रति जो अपराध कर रहे थे, राम को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा था, परंतु व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि सुग्रीव है, वानर है, आज सुधरेगा कल सुधरेगा, पर वो देख रहे थे कि लक्ष्मण का अपमान किए जा रहे थे। लक्ष्मण से सलाह नहीं ले रहे थे कि करना चाहिए कि नहीं परीक्षा। फिर 7 साल के पेड़ थे, और वो बताने लगे कि हमारे जो वाली है, एक पेड़ के ऊपर के भाग को पकड़ते थे, उस पेड़ को पूरा बेंड करते थे, फिर दूसरों को पकड़ते थे, तीसरे को पकड़ते थे, तो एक हाथ में 3 पेड़ पकड़ते थे, दूसरे हाथ में 4 पेड़ पकड़कर बेंड करके एक मंडप कैसा बना जाता है, कैनोपी, उसके अनुसार वो मंडप बना लेते थे और बीच में लटक कर हंसते थे और उनको मजा आता था। इस शौर्य को सुनने के बाद सब वानर भी विचार करने लगे अरे क्या बलशाली है यार आपका भाई वाली। तो सब लोग को अच्छा भी लगता है, राम को भी अच्छा लगता है। सुग्रीव कहते हैं उस साल के पेड़ को, एक पेड़ को भी अगर आप अपने बाण से भेद पाओ, साथ छोड़ दो, एक को भी भेद पाओ, तो मैं समझूंगा कि आपका शक्ति उसका 1/7 है, और 1/7 भी अगर आपकी शक्ति है तो भी मैं मान लो ये रिस्क लेने को तैयार हूं मैं। राम हंसते और कहते ठीक है। वो अपने बाण के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और ट्वेंग करके पहला एक आवाज करते हैं, उससे पूरा वन हिलने लगता है, सब प्राणी, हाथी लोगों को लूज मोशन चालू हो जाता है उससे, केवल ट्वेंग के आवाज से। इतना जो जबरदस्त उनका धनुष बाण था। धरती पर रखकर फिर लेफ्ट हैंड में उठाकर फिर बाण लगाकर फिर निशाना करते हैं। दिखता तक नहीं है सुग्रीव को कब बाण निकला, कब चढ़ाया, कब छोड़ा और कब वार किया। साल के एक पेड़ को भीतर जाकर, फिर दूसरे पेड़ को भीतर जाकर, तीसरे को गिराकर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
सभी सातों पेड़ों को एक साथ गिराकर धरती में घुसकर पहाड़ के अंदर होल करके धरती के मार्ग से नीचे पाताल तक जाकर समुद्र में साफ होकर फिर से उनके तिरकश में आता है, तिरकश में आ जाता है। तो ये देखने के बाद सुग्रीव को कुछ ज्यादा दिखता नहीं, सूर्य को इतना दिखता है कि 7 पेड़ गिरे और रिटर्न आया। हनुमान और लक्ष्मण को मालूम पड़ता है रियल क्या शक्ति है, क्योंकि भगवान की शक्ति को और अगर उनके शौर्य को देखना है तो भक्ति भी लगता है, जो कि मिसिंग लिंक था सुग्रीव के पास। अभी तक भगवान के भक्त नहीं बने थे, उनमें अभी भी ऐसे ऐसे बहुत सारे गुण थे जो वाली से मिलते जुलते थे। उनमें से एक गुण ये था कि वो स्वयं को बहुत होशियार समझते थे और उनको लगता था कि वो जो विचार कर रहे परफेक्ट है। अब इस प्रकार से प्रसन्न होने के बाद सुग्रीव जी नाचने लगते हैं, उनको लगता है कि वाली का वध हो जाएगा। और अभी वाली को मारने के लिए वो पूरा जीवन में इतना मार खाया, पहली बार इतना कॉन्फिडेंटली आते हैं और कहते हैं आओ बाहर वाली, शक्ति है तुम्हारे में तो बाहर आकर दिखाओ, अंदर बैठकर क्या कर रहे हो। तो वाली कहता है अरे इतना जोश कहाँ से आ गया इसमें अचानक, मार खाया इतना भूल गया क्या। तो वाली कहता है अभी आता हूँ, रुक तुझे दिखाता हूँ दुष्ट। और दोनों वो सुग्रीव उनको भगाकर उस रणभूमि में लेके आता है जहाँ पर रामचंद्र थे और सुग्रीव और वाली की युद्ध प्रारंभ होती है। वाली एक एक प्रहार करने लगता है और सुग्रीव भी उतने प्रहार, एक दूसरे पर पेड़ डालना, बोल्डर डालना, अनेक अनेक मुक्के मारना, घुसे मारना और निरंतर उनका युद्ध चल रहा था। हर एक के एक एक अंग टूट, ऐसे समझो कि टूट रहा था। इतना मारते सुग्रीव को कि उसका प्राण निकलने वाला था। और देखते हैं कि रामचंद्र वहां से चले गए और रामचंद्र के पीछे पीछे लक्ष्मण चले गए, फिर लक्ष्मण के पीछे हनुमान जी चले गए। फिर वानर विचार करते हैं सब क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हनुमान जी जा रहे हैं तो हम भी वहीं चलते हैं। तो तूरा नील नल वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो सब जाने के बाद ये सुग्रीव हमारा विचार कर रहे हैं कि ये रामचंद्र ने केवल शब्द दिया, वचन दिया, अगर मारना ही नहीं था तो क्यों किया। तो प्राण बचाने के लिए वो दौड़ने लगता है, वाली उसके पीछे प्राण लेने को दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते अभी वाली में हिम शक्ति बहुत थी, पावर, मसल पावर, परंतु सुग्रीव के पास स्पीड था। स्पीड कहाँ से आया, इतना रनिंग प्रैक्टिस किया अपने पूरे जीवन में, वाली के हाथों पिटू नहीं करके पूरा जीवन भर भागता रहा। तो एक दो बेनिफिट हो गया वाली के हाथों मार खाने का, गूगल मैप से भी ज़्यादा स्पेसिफिक और प्रेसिशन था सुग्रीव के पास। उसको पूरा जगत का नॉलेज था कि किधर क्या गली है, किधर क्या पेड़ है, सब कुछ मालूम है, इसलिए सीता माता को ढूंढने में बेस्ट व्यक्ति। और दूसरा, अगर आज के डेट में अगर वो रनर होता, एथलीट होता, तो उसेन बोल्ट उठता भी नहीं था और 100 मीटर खत्म कर दिए होते। इतना फास्ट दौड़ लगाता था, 50 मीटर रहते थे उसेन बोल्ट और इसने कंप्लीट कर दिया होता। ऐसा सुग्रीव को इतना भगाया था। तो कभी कभी गंभीर परिस्थिति में व्यक्ति को कुछ कुछ अलग अलग गुण मिल जाते हैं। तो ये दौड़ते हुए जाते हैं और जैसे ही देखते ऋषिमुख पर्वत दिख रहे हैं, सामने वाली आ जाते हैं और कैसे तो उनको चकमा देकर डॉच करके वो ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं। दोनों के बीच केवल 10 फीट का ही अंतर था, पर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव पहुंच गए थे तो बंदरों के भांति दांत दिखाकर चिढ़ाने लग गए उनको। किनको, वाली को। और वाली भी कहने लगा ठीक है आज बच गया, मैं देखता हूँ तुझको फिर कभी। और वाली फिर वो भी थक गए थे, अपने राज्य में जाते हैं। फिर ये परिस्थिति देखकर जो तुरा है उसको थोड़ा शंका आता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं रामचंद्र, ये योग्य है क्या, ऐसा करना योग्य है क्या। उनको इतना उन्होंने प्रोत्साहन दिया और कहा युद्ध में जाओ, और जब युद्ध में गए तो इस प्रकार से उनको छोड़ दिया अकेला मरने के लिए वाली के हाथ से। और वाली मतलब कोई साधारण रेसलर नहीं है, एक एक उनका जो मुक्का है ऐसा लगता है मानो कि हम लोग का 50 जन्म का जितना भी रिकॉर्ड है वो सब एक एक साथ निकल रहे हैं, इतना पीड़ा। तो इतना मार खाने के बाद और रक्त नाक से बह रहा है, मुंह से रक्त आ रहा है, हर जो बॉडी का अंग है सब फट गया, उनका पूरा बॉडी पूरा लाल लाल। और उससे ज़्यादा पीड़ा उनको ये हो रही थी कि राम ने मेरे साथ धोखा किया। तो उनके दिशा में जाते हैं तो राम को पूछते हैं सुग्रीव, हे आर्यव्रत, हे दशरथ नंदन, आप महान हो, आपकी शक्ति भी मैंने देखी, इतना बड़ा मैंने खतरा मोड़ लिया, पर आप क्या किया आपने। तो रामचंद्र ने कहा आप दोनों भाई इतने एक जैसे दिखते हो कि मुझे पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन वाली है कौन सुग्रीव है। अगर मैंने गलती से बाण छोड़ दिया होता और आप मर गए होते तो क्या होता। तो सुग्रीव ने कहा नहीं ठीक किया आपने, हाँ आपने ठीक किया, आप बाण नहीं चलाए प्रभु, अच्छा किया। ऐसा करके उनको ये कर देते हैं।
और वो कहते हैं कि हमको कुछ निशानी रखनी होगी जिससे हम पहचान पाएंगे कि आप वाली है या वो वाली है और आप ये है सुग्रीव, कुछ तो डिस्टिंक्शन होना चाहिए। तो तुरा कहता है ये मुझे जो लॉजिक है ना रामचंद्र का समझा नहीं। तो हनुमान कहते हैं अभी शांत रहे, समझाता हूँ। और कुछ समय के बाद जब रामचंद्र वहाँ से चले गए, हनुमान जी तुरा को कहते हैं इधर आओ। रामचंद्र कोई भी चीज़ कहते हैं, कोई भी बात कहते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा गहराई में सोचने का प्रयत्न करो। ऊपर ऊपर से समझेगा नहीं, जैसे सुग्रीव ऊपर ऊपर है, आप भी ऊपर 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 मत जाओ। वो जब कह रहे हैं आप दोनों एक लग रहे हो, तो केवल फिजिकल टर्म्स में नहीं कह रहे हैं, वो वृत्ति कह रहे हैं, वृत्ति। तो जो अहंकार वाली का है उतना ही लगभग अहंकार सुग्रीव का है, क्योंकि उनको लगता है कि गुरु जैसे व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। इस व्यक्ति ने लक्ष्मण को अभी तक सम्मान नहीं दिया है, इस व्यक्ति ने लक्ष्मण को अभी तक गुरु नहीं समझा है। तो जो गुरु का आश्रय नहीं लेगा, प्रभु को कैसे प्राप्त करेगा, प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करेगा। लक्ष्मण का अगर आश्रय नहीं लिया है तो रामचंद्र को कैसे प्राप्त करेंगे वो। तो इसी कारणवश प्रभु रामचंद्र ने उनको ये नहीं किया, और इतना मार खाने के बाद उनमें थोड़ी शुद्धिकरण और आ गई है। तो ये शुद्धिकरण के बाद अभी वो सुनेंगे जो रामचंद्र कहेंगे उनको। और इतना ही नहीं, वो तुरा को ये भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी ये है तुरा कि व्यक्ति नम्र रहे और अपना ही तर्क वितर्क में और अपने ही बुद्धि को जो लगता है वही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा न समझना नहीं चाहिए। और बाजू के व्यक्ति का भी सुनने की आवश्यकता है। जो सुग्रीव सुन नहीं रहे थे लक्ष्मण का, लक्ष्मण प्रयास कर रहे थे उनको गाइड करते हुए बहुत जगह, पर उनको लगता था लक्ष्मण को क्या आता है, मुझे तो राम से मतलब है। रामानुजाचार्य एक बार अपने शिष्य के घर जाते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य, वो दक्षिण भारत के महान आचार्य है, प्रमुख आचार्य, और उनके शिष्य ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया था, पर उनके कुछ सेवक भी आए थे। तो रामानुजाचार्य ने उनको पूछा क्या इनके लिए भी प्रसाद वगैरह है, तो उन्होंने कहा उनके लिए है पर थोड़ा अलग है, मतलब नॉर्मल प्रसाद, चावल दाल वगैरह थोड़ा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते मैं नहीं लूँगा प्रसाद, मेरे शिष्यों को अगर आप नहीं सम्मान करते हो, आपको लगता है ऑर्डिनरी है और केवल मुझे तो पसंद नहीं। और हमारा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत भी है, हमको डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं करनी है, भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक का सेवा करना है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे ज़्यादा अगर रामलीला में किसी को बहुत अच्छा प्रेम मिला है और उसको सर्वोच्च माना गया गौड़िया वैष्णव सिद्धांत से, वो है शत्रुघ्न। राम की सेवा लक्ष्मण कर रहे थे डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली सेवा कर रहे थे भरत, पर भरत की सेवा कर रहे थे शत्रुघ्न। तो इसलिए शत्रुघ्न को बहुत मान माना गया है हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। अब ये सब बताने के बाद तुरा संतुष्ट होते और तुरा कहते मुझे क्षमा कर दो हनुमान। हनुमान जी कहते कोई बात नहीं, शंका हो तो पूछा करो, पर थोड़ा आवाज़ थोड़ा कम रखा करो, सबके सामने व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं आपकी, क्या कहते हैं आपको अच्छा नहीं लगा वगैरह, आप आराम से मुझे पूछ सकते। तो हनुमान हर जगह इतने बुद्धिमान थे कि उनको सब राम जी का तर्क वितर्क और क्यों करते हैं क्या करते हैं सब समझ में आता था। अब राम ने क्या किया था, राम ने ये निर्णय लिया है कि एक गुंजमाला बनेगी वन से लिया हुआ, और उस माला को बनाकर सुग्रीव को डाल दिया, सुग्रीव को पहनाया जाएगा। और वो पहनाएंगे कौन, लक्ष्मण। तो अगर माला पहननी है तो जो व्यक्ति पहनेगा वो झुकेगा। तो रामचंद्र की कम से कम अपेक्षा थी कि लक्ष्मण के सामने सुग्रीव झुके, और जिस क्षण लक्ष्मण के सामने सुग्रीव झुक गए तो लक्ष्मण का आशीर्वाद मिल गया और राम प्रसन्न हुए और सुग्रीव को कहा ललकार हो जाओ, आज समझो आपका काम हो गया। तो सुग्रीव उत्साह में जाता है, 2-3 किलोमीटर जाता है, फिर दौड़ के आता है और चरण पकड़ते बोलता है प्रभु पिछली बार बहुत मार खाया था, अभी तक दर्द है प्रभु, रक्त अभी तक बह रहा है, और उसी दिन हो रहा है ना, अलग कोई दिन नहीं हो रहा है, सेम डे। तो बहुत मार खाया हूँ प्रभु, कैसे तो अपना मलम पट्टी करके थोड़ा जा रहा हूँ, तो कृपा करके आप बोलिए आप आएंगे ना प्रभु। राम हंसते और कहते हैं, राम समझते हैं ना उनकी पीड़ा, हम अनुभव नहीं कर पाएंगे कि वाली के साथ लड़ना क्या है, अगर अनुभव कर पाते तो हम सुग्रीव का परिस्थिति समझ पाते। तो सुग्रीव दौड़ते हुए जाते हैं, फिर कहते हैं किष्किंधा क्षेत्र के राज्य के बाहर खड़े होकर कहते हैं वाली बाहर निकलो। तो वाली कहता है अरे मूर्ख, इतना मार खाने के बाद फिर से शक्ति कहाँ से आया उसमें। तो सुग्रीव कहते हैं, सुग्रीव का सुनकर अभी कहते हैं आज तो इसको मैं समाप्ति कर देता हूँ। और थोड़ा संध्या होने लगा था, थोड़ा 4-5 बजे ऐसा जो शाम का समय उस वक्त आए थे वो। तो वाली अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्रोधित होकर दौड़ते हुए उस मार्ग में जाते, तारा उनके चरण पकड़ती है और तारा चरण पकड़ के उनको आलिंगन करती है। तो तारा इतनी सभ्य नारी है कि उसने कभी सबके सामने आलिंगन नहीं किया था, प्राइवेट क्वार्टर्स में करती थी। परंतु अभी क्या करेंगे, पति की मृत्यु उनको दिख रही थी, उनको समझ में आ रहा था
ये जो आवाज़ है ये वाणी सुग्रीव का है, पर जो आवाज़ में दम है ना, वो फोर्स किसी और व्यक्ति का हाथ है, इसलिए आवाज़ आ रहा है। अन्यथा ये कहाँ से आवाज़ आएगा इतना मार खाने के बाद? एक बार मार खाता था तो साल साल भर, एक वर्ष भर आता नहीं था, तो ये कहाँ से लाएगा इतना शक्ति? तो तारा उनको कहती है, देखो प्रभु मत जाइए, मैं आपको अभी भी कहती हूँ, एक आपको सलाह देती हूँ, मेरा बात सुनिए आप। आपका भाई बुरा नहीं है, उनको आप मंत्री बना दीजिए, आप राजा बने रहिए, उनसे दोस्ती कीजिए, युद्ध लड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। और बात रही, इस संध्या हो रहा है, अभी मत जाइए। मैंने आपको देखा था, आप मेरे साथ थे, तो आपके बाई आग फड़क रही थी, आपके बाई शरीर हिल रहा था, इसका अर्थ है अपशगुन है। तो वाली कहता है अपशगुन वीर्य, अपशगुन वगैरह पर विश्वास नहीं रखते, ये अंधविश्वास तुम्हारे पास रखो तारा। तारा कहते ठीक है, आप विश्वास नहीं करते हो, परंतु आप ये तो सुनिए कि इसकी शक्ति कहाँ से, आप सोचिए थोड़ा, कहीं से भी आई हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो तारा को धक्का देकर आगे जाते हो, कहते हैं कि राम आया है। तो राम आया है ये वाक्य सुनने के बाद वाली रुक जाते हैं। फिर तारा को लगता है मौका है, फिर वाली को आगे आलिंगन करती है किसी प्रकार, क्योंकि वाली कामुक व्यक्ति है, तो कम से कम उसका ये मूड बदल जाए और छोड़ दे सुग्रीव को, तो और मारना और अंदर चले जाए, तो कम से कम प्राण बच जाएगा। क्योंकि उनको लग रहा था तारा को कि आज गया मतलब प्राण गया मेरे पति का, और मेरा विधवा होना निश्चित है। तो जब वो ऐसे विचार कर रही थी, उन्होंने कहा इक्ष्वाकु वंश के दशरथ नंदन रामचंद्र धर्मात्मा आए हैं और वो उनके साथ है। तो वाली ने कहा दशरथ नंदन मेरे से क्या लेना देना है उनको, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, और कहाँ पर मैंने कभी अयोध्या में कभी आक्रमण किया है, और वो आर्य है, और वो आर्य धर्मात्मा लोग किसी एक व्यक्ति का साइड नहीं लेते हैं, वो पार्शल नहीं होते, वो मेरा, वो सुग्रीव के साथ ही क्यों जाएंगे? तो आप ये समझने का प्रयत्न कीजिए। तारा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सुना है उन्होंने मैत्री की, अंगद ने मुझे ये न्यूज़ दिया है, अपने गुप्तचरों के मार्ग से बताया गया है, अगर उन्होंने किया भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि राम कभी सुग्रीव का साथ नहीं देंगे, और ये कर ही नहीं सकते। उन्होंने पूरे जगत को त्याग किया, उन्होंने पूरे जगत के जो नरेश राजा बनने वाले थे इस पृथ्वी के, वो त्याग कर कर वन में आए, साधु की तरह जीवन बिता रहे। ऐसा व्यक्ति किसी और के भाइयों के समस्या में भाग क्यों लेगा और किसी का साइड क्यों लेगा? आप चिंता मत करो, आप चले जाइए यहाँ से। तो तारा का बात नहीं सुनते हैं। तारा उनको आखिर बार तिलक लगाती है सिंदूर का, वो भगवा उनके सीधे तरह उनके माथे पर, उनको आरती करती है और कहती है भगवान आपको बचाए, आप विजय रहो। और अंदर के कक्ष में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है और कहती है भगवान कृपा करके मेरे पति को बचाओ, कृपा करके उनको सद्बुद्धि दो, कृपा करके कोई भी कारणवश श्री रामचंद्र उनको ना मारे, मैं आपको हाथ तोड़ती हूँ, भगवान मुझे आशीर्वाद दो भगवान, करके प्रार्थना कंटिन्यूस प्रारंभ कर देती है। पर वाली क्रोध के आवेश में आकर सुग्रीव से लड़ने लगता है, और सुग्रीव को हवे में जंप कर कर पहला किक इतना जोर से देते हैं कि सुग्रीव को ऐसा लगता है कि समझो उनकी जो खोपड़ी है टूट गई है, अंदर से क्रैक आ गया। तो एकदम दर्द में नीचे बैठते हैं और उठने का साहस नहीं कर पाते। परंतु वाली को जोर से भागते हुए आते हुए देखकर वे, उनको समझ में नहीं आता अभी क्या करना है, तो साहस करके दोनों पाँव से लात मारते तो वाली गिरता है दूर, और फिर एक बड़े से पेड़ को, साल के पेड़ को उखाड़ते हैं और उस पेड़ को ले मारने लगते हैं। तो इस बार पहली बार ये लड़ाई में इतने सालों में वानरों ने देख रहा था कि सुग्रीव भारी पड़ रहा है वाली पे, और वो ले लेकर इतना मार रहे थे कि अंग अंग टूटने लगा था, किनका? वाली का। पर वाली किसी तरह से एक हाथ उनका पकड़ लेते हैं राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड से उनके एल्बो पर मारकर ये पेड़ को फेंक देते हैं और फिर उनको पीटने लगते हैं। और इस बार इतना पीटते हैं, वाली को लगता है कि प्राण निकल ही जाएगा, और सुग्रीव को लगता है कि वाली से मेरी मृत्यु निश्चित है। और फिर सुग्रीव को उठाते हवे में और एक ऐसे पत्थर की ओर ले जाते जो बहुत शार्प था, उसको उठाकर उस पत्थर पर अपटना चाहते थे ताकि उनका पूरा रक्त निकल जाए शरीर से और वो प्राण उधर ही छोड़ दे। तो प्राण जाने वाला ऐसा सुग्रीव को दिखता है, केवल कुछ क्षण बचे। और वानर भी विचार कर रहे हैं, राम केवल देख रहे हैं यार, एंटरटेनमेंट ले रहे हैं बैठ के, कैसा कौन किसको मार रहा है, कुछ कर नहीं रहे, चेहरे पे मुस्कान ही। राम का कैसे रहता था? हमेशा एक मंद मुस्कान से देखते रहते थे। तो ये देखते देखते एक स्टोरी सुनाने लगते हैं, अभी इतना मर रहे हैं तो इसमें स्टोरी याद आ रहा है इनको। एक दो राक्षस थे, सुंड और उनका भाई, और ये दोनों भाई लोग बहुत प्रेम करते थे, राक्षस दोनों, और इतना प्यार प्रेम करते थे कि उन्होंने एक दूसरे से कभी उनका शत्रु हो नहीं सकता है। ब्रह्मा जी को उन्होंने तपस्या किया और ब्रह्मा जी से उनको आशीर्वाद मिला। तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने बहुत ही दिमाग लगाकर कहा कि हमारी मृत्यु किसी से भी ना हो, केवल
हम एक दूसरे को मारे तो ही हमारा मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी उनसे खुश होकर शुंड और उपसुंड राक्षस दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे देते हैं। बाद में ब्रह्मा जी को पता चलता है अरे क्या दे दिया, क्योंकि पूरा देवताओं के यहाँ पर त्राही त्राही मचा देते हैं। फिर ब्रह्मा जी उनको आइडिया देते हैं, इंद्र एक काम करो, तुम्हारा तो एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, जो भी तपस्या करता है तुम भारी भारी अप्सरा देते हो, पर इस बार मैं आपको ऐसा अप्सरा दूंगा ना भूतो ना भविष्यति कभी बनाया नहीं। तो विश्वकर्मा को बुलाते और कहते विश्वकर्मा एक ऐसी अप्सरा का निर्मित करना है कि इस जगत में उर्वशी, मेनका, रंभा इन सब की बराबरी या उनसे उत्तम। और फिर वो किसको निर्माण करते विश्वकर्मा? तिलोत्तमा। तो तिलोत्तमा अप्सरा को इतनी सुंदर थी, देवतागण आकर्षित होते हैं, देवतागण को बोलना पड़ता है भाई रुको भाई कुछ और कार्य के लिए, और तिलोत्तमा को भेजा जाता है पृथ्वी पर। ये दोनों भाई देखते हैं और दोनों भाई एक दूसरे को कहना प्रारंभ करते हैं कि आपकी भाभी है, आपकी भाभी है। तो वो कहती है कि देखो आपको निर्णय करना है, दोनों में से जो ज़्यादा शक्तिशाली उससे मैं विवाह करूंगी। तो इनकी मति मारी जाती है, स्त्री का भोग करने के लिए इतना आकर्षित होते हैं उनके सौंदर्य से, दोनों एक दूसरे को लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं और दोनों समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ रामचंद्र कहते हैं कि ये दोनों भाई कर रहे हैं, पर यहाँ पर फर्क क्या है, केवल रोमा के लिए लड़ नहीं रहे, उनके साथ राज्य भी है। तो ऐसा जब भोग करने की वृत्ति होती है लोगों में, काम वासना की वृत्ति होती है, तो इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो वानर कहते हैं फिलॉसफी सब ठीक है पर हमारा राजा मर रहा है। तो उनके अचानक जैसे वाली उनको उठाकर पत्थर पर, चट्टान पर फेंकने वाले थे कि वाली आ करके जोर से चिल्लाते हैं, और उनके हृदय में एक सोने का रंग का एक बाण पूरे हृदय को भेद चुका था। वाली के हृदय में कुछ भी नहीं जा सकता, इतना जबरदस्त उनका पावरफुल चेस्ट था, कहते हैं ना स्टील बॉडी, एक्चुअल स्टील बॉडी था उनका। तो उसके अंदर कैसे चला गया वाली को समझ में नहीं आया। वाली धरती पर गिरे और सोचने लगे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। पूरे वानर लोग देखते हैं कि ये तो असंभव हो गया, और कुछ लोग खुश होते हैं। सुग्रीव एक क्षण के लिए दोनों प्रकार के भावनाएं थे, प्राण बच गया थोड़ा चेहरे पे ये है, पर देखते अपना भैया मर रहा है तो फिर वो जो उल्लास है केवल एक आधा सेकंड का रहता है और बाकी टाइम वो अश्रु बहने लगता है। वाली के नेत्रों से भी अश्रु आता है क्योंकि पीड़ा इतनी ज्यादा थी। बाण किसी प्रकार निकालने का प्रयत्न करते पर निकलता ही नहीं है, और अंदर ही अंदर जाता है और उनके हृदय को भेद देता है। तो प्राण अभी निकलने वाले उनको समझ गया। तो वाली देखते हैं कि किसने किया है। दूर कोई तो व्यक्ति एक साधु के भेष में आ रहा है, धनुष बाण उसके पास है, और उसको देखने के बाद वे उनको समझ में आता है किसने किया है। और उनके मुख से रक्त आ रहा था, तो रक्त से ज़्यादा अभी ऐसे शब्द निकलेंगे जो बहुत ही भयंकर है राम के प्रति। और वो कहने लगते हैं मैंने सुना था आपके इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हुए, रांति देव हुए, फिर हमारे भगीरथ जी हुए, फिर हमारे अंशुमन जी हुए, दिलीप हुए, फिर दशरथ महाराज क्यों ना हो, सब अपने शब्दों को पाला है, धर्म के लिए प्रसिद्ध है। आप स्वयं लोग आपको धर्मात्मा कहते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए आपने अयोध्या का त्याग किया और वन में आकर आपने आसक्ति दिखाई अपनी। वन में कोई देखने वाला नहीं है इसलिए आपने आसक्ति को दिखाया। आपके हृदय में राज्य की अपेक्षा थी, आपको आपकी पत्नी की छुड़ाने की इच्छा थी, आपको उनको छुड़ाना था। मुझे बोल दिए होते इस प्रकार का पाप कार्य क्यों किया। रावण को एक हाथ में मारकर मैं ये कार्य कर सकता था, एक क्षण में सीता को ले आता। आप इस प्रकार का पाप कृत्य कैसे कर सकते हो? धर्मात्मा आपको धर्म पता है कि नहीं? तो रामचंद्र कहते देखो कौन लेक्चर दे रहा है धर्म पर। पापी व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति जो अपने प्रजा को कष्ट पहुंचाता है, किसी भी नारी को कभी भी अपहरण करता है अपने भोग के लिए, मंत्रियों के पत्नियों को, धर्म पत्नियों को भोग कर रहा है, अपने बेटी समान छोटे भाई को स्नेह देने की आवश्यकता है, प्रेम देने की आवश्यकता है, तो अपने बहू समान रोमा को भोग कर रहा है। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति मुझे धर्म के बारे में क्या ज्ञान दे रहा है? तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। तो एक एक करके वाली तो तीर जितना घुस गया था उससे ज्यादा तो राम के शब्द घुस रहे थे अंदर और वेदना बढ़ रही थी। फिर वाली उनको अलग अलग प्रकार के प्रश्न प्रारंभ करते हैं और वो कहते हैं कि सर्वप्रथम मुझे ये बताओ किस धर्म के आधार पर तुम कह रहे हो, क्या धर्म की बात कर रहे हो? क्या मैंने कभी आपके राज्य पर आक्रमण किया? क्या मैंने आपके किसी नागरिक को मारा? क्या मैंने किसी आपके राजाओं पर कभी इतिहास से आक्रमण किया है? या मैंने आपको व्यक्तिगत कोई चोट पहुंचाई है? क्या मैंने आपका कोई अपराध किया? क्या मैंने आपको कभी अपशब्द कहा? ये सब कारण न होते हुए, कोई भी कारण नहीं है, फिर आप मुझ पर आक्रमण कैसे कर सकते हो? मेरा प्राण कैसे ले सकते हो? तो उन्होंने कहा देखो मेरा भाई इस पूरे पृथ्वी का राजा है, आपका किष्किंधा उसमें एक छोटा सा राज्य है,
और राजा शहर देख रहे हैं अयोध्या का, और मैं उनका प्रतिनिधि वन में देख रहा हूँ कि धर्म का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, और आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हो और इस प्रकार से क्रूरतापूर्वक अन्य लोगों की पत्नियों को अगवा कर कर अपने पास रखे हो, और इतना ही नहीं अपने भाई को अपमानित कर कर निष्कासित किया राज्य से, तो आप जैसे व्यक्ति को मुझे न्याय देने की आवश्यकता है, तो मैंने न्याय किया। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों परिचित नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, जब मैं आपको जानता ही नहीं तो आप मुझे इतने क्रूरता से कैसे परीक्षा दे सकते हो या दंड दे सकते हो। तो रामचंद्र उनको कहते हैं परिचित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या राजा जिस राज्य में करोड़ों नागरिक है तो हर एक करोड़ों नागरिक को व्यक्तिगत जानता है क्या? नहीं जानता है, पर हर एक नागरिक को दंड देने का अधिकार है, उसको प्रशंसा करने का अधिकार है, और अगर उसने अच्छा कार्य किया तो उसको उपहार और बख्शिश देने का भी अधिकार है, पर जरूरी नहीं कि वो हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जाने। तो अब जब देख रहे हैं कि रामचंद्र किस दिशा में लेके जा रहे हैं, वाली जानते हैं कहीं ना कहीं मैं अधार्मिक हूँ, और उनको कभी कभी मन में आता भी था कि मैंने अच्छा नहीं किया सुग्रीव के साथ, पर मानव का एक स्ट्रगल है अच्छा कुत्ते के बीच और बुरे कुत्ते के बीच हृदय में। तो जिसको हम ज्यादा खाना देंगे, बिस्किट देंगे, वो कुत्ता ज्यादा भौंकेगा। तो उसी प्रकार से वाली ने खत पानी केवल और केवल उसके दुर्गुणों को दिया, इसलिए अच्छे गुण कभी उनको दिखाई आगे आए नहीं, प्रोमिनेंस में आया नहीं। इसी कारणवश इतना उसका क्रूरता बढ़ते गया अन्य लोगों पर। तो वाली ने गोल पोस्ट चेंज किया और कहा ठीक है, आपके वंशज में आप क्षत्रियों से लड़ते हो, मानवों से लड़ते हो, मैं तो प्राणी हूं, तुच्छ प्राणी हूं, बंदर, भालू, हिरण, ये सबसे थोड़ी ना कोई ऐसा धर्म का कार्य है या उनसे अपेक्षा है कि आप किसी और पत्नी का संग मत करो, इनके साथ संग मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हमें प्राणियों में ये कोई नियम नहीं है। तो राम को समझ में आता है कि गोल पोस्ट बदल रहे हैं अपने कार्य के अनुसार, अपने मतलब के अनुसार। जब उसको चाहिए तो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय के साथ होना चाहिए, और अगर जब उसका दाल नहीं गल रहा है तो प्राणी के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं प्राणी हूं करके। तो रामचंद्र भी कुछ पूरे तैयारी के साथ थे। रामचंद्र ये सब उत्तर देना नहीं चाहते थे, पर वो देख रहे थे कि तूरा और अन्य वानर के मन में डाउट आ रहा है राम के प्रति। और यही नहीं, आगे जाके लोग डिस्कस करेंगे, और हम देखते हैं कितने भी साहित्यकार लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, और जितने भी हिस्टोरियंस हैं, रामचंद्र के ऐसे टूटिया को निकालने का प्रयत्न करते जो है ही नहीं। उनमें से एक ये प्रसंग है कि रामचंद्र पीछे से मारा, तो क्यों मारा, क्या कारण है, उस सबको आज हम पूरा उसका ऑपरेशन करेंगे, और आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न कीजिए। और ये सब कारण आचार्यगण ने दिया है, हमने बैठे बैठे बनाया नहीं है, अर्थात ये परंपरा में आ रहा है। तो प्राणी का शिकार करना क्षत्रिय करते ही है, एक तो ट्रेनिंग के लिए, और खास करके ऋषि मुनियों को पूछते हैं कि कौन सा मांसाहारी प्राणी है या जो क्रूर प्राणी है जो आपको बार बार आपके यज्ञ में और अन्य चीजों में विघ्न डाल रहा है। और कुछ प्राणी तो जाकर आपके ऋषि मुनि को प्राण भी ले रहे हैं अपने भोज खाने के लिए। तो फिर ऋषि मुनि बताएंगे ये यहाँ पर सिंह है, यहाँ पे वाघ है, यहाँ पे ये प्राणी है, तो उसको आप मार दीजिए। तो फिर क्षत्रिय ऐसे ट्रेनिंग करके अपने, एक तो उनका स्वयं का क्या कहते हैं, ट्रेनिंग भी हो जाता था, और साधुओं की रक्षा भी हो जाती थी। तो आप जैसा क्रूर प्राणी को है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको मारा। तो अब वो कहते हैं ठीक है, मैं प्राणी हूं, मुझे मारा। चौथा प्रश्न है लॉजिक पे लॉजिक, वाली रुक नहीं रहा है, वाली भी अब पूरा संतुष्ट होना चाहता है। तो प्राणी को मारा ठीक है, पीछे से क्यों मारा, पेड़ के पीछे छिपके? डरते थे क्या मुझसे कि मैं आपको यमराज के यहाँ भेज दूंगा? हिम्मत नहीं थी तुम में सामने आके मारने की? फिर से गोल पोस्ट चेंज किया। अभी प्राणी से हटकर वो कह रहा है कि तुम पीछे से वार किए हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय लोग तो आगे से लड़ते हैं, आप तो दशरथ के पुत्र हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? दशरथ का नाम प्रसिद्ध है दसों दिशाओं में, उन्होंने रथ को चलाते थे, बड़े बड़े असुरों को उन्होंने मारा है, देवतागण उनको मदद के लिए बुलाते थे, उनके कुल के आप हो, आपके इसमें खटवांग महाराज थे, आपके इसमें इतने महान महान राजा हो चुके हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो राम ने कहा रे वाह, फिर से उन्होंने प्रश्न को अलग दिशा में लेके जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो राम ने उनको कहा बताओ इतिहास में कौन सा शिकारी है जो प्राणी को पूछ के करता है कि मैं कैसे मारूं? शिकार करते वक्त व्यक्ति नियम कौन बनाता है? मानव। प्राणी नियम नहीं बनाता है मुझे ऐसे मारो, क्यों ऐसे मारो, कोई नियम नहीं बनाता है, शिकारी नियम बनाता है। और वो क्षत्रिय शिकारी खास करके नियम बनाकर कार्य करता है। तो मुझे मत बताइए कि पीछे से क्यों मारा है, और वो आपको मारने का कारण क्या है, ताकि आपके एक पाप कृत्य के कारण आपकी मृत्यु हो रही है। तो फिर और पांचवा आखिरी प्रश्न, अभी उसके पास कुछ बच नहीं रहे, तो कहता है शिकार जब कोई क्षत्रिय करता है तो कोई उसके चर्म के लिए करता है, अच्छा चर्म मिल जाए हिरण का,
या कोई दांत के लिए करता है हाथियों का, कोई व्यक्ति भूख लगा है तो मांस के लिए करता है, कोई आनंद के लिए करता है। आप किस बंदरों को मारकर आपको क्या मिलने वाला है? तो रामचंद्र उनको बतलाते हैं, देखो मुझे आपको मारने में व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं है। मेरा एकमात्र कारण ये है कि आपको मारने का कि आप हमारे दशरथ महाराज के राज्य प्राण जाने के बाद जो हमारे भरत महाराज है, वो भरत महाराज के राज्य के आप नागरिक हो। आपके छोटे से कस्बे का आप राजा हो और आप वहां पर पाप कृत्य कर रहे हो। पर भरत महाराज के अनुसार अयोध्या के आप एक नागरिक हो और आप नागरिक होने के बाद अधर्म का कार्य कर रहे हो, अपने भाई के पत्नी को भोग कर रहे हो, तो आपको दंड तो निश्चित रूप से मिलना ही था। और उस दंड को देने का काम मेरे भाई ने मुझे सौंपा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं भरत महाराज का प्रतिनिधित्व हूं। तो ये कहने के बाद और सब एक्सप्लेनेशन देने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं था। तो वाली को समझ में नहीं आ रहा था, तो वाली विचार करने लगा कि अब क्या करें। तो आचार्यगण और 4 बात बताते हैं जिसके कारण रामचंद्र ने ये किया। ये जो 4 कारण है इस प्रकार है। वो कहते हैं कि इंद्र जो है ना, तो इंद्र ने उनको वो लटका दिया था, जो हार है, पेंडेंट जो गले में पहनते थे, जिसके कारण बाजू वाले व्यक्ति का शक्ति आधा हो जाता था। अगर रामचंद्र उनके सामने जाते थे तो भगवान की जो आधी शक्ति है वो हैंडल नहीं कर पाते थे और पूरा फट कर चले जाते थे, पूरी बॉडी उनकी टूट जाती थी वाली का। तो इंद्र देवता का अपमान होता था कि वरदान काम नहीं आया, तो इसलिए इंद्र का अपमान ना हो इसलिए रामचंद्र पीछे से मारते हैं। अब ये एक ही बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी जब हनुमान उनसे शक्तिशाली पता चलता है वाली को, तो एक बार जब ध्यान लगा रहे थे हनुमान जी, तो वाली पीछे से आकर मारने का प्रयास करते हैं। दोनों में युद्ध होता है और लड़ाई इतनी ज्यादा होती है और वाली प्रयत्न करते हैं कि उसकी आधा शक्ति मेरे पास आए, तो वाली छाती को दर्द होते होते धरती पर गिर जाता है। आधा शक्ति जो हनुमान का वो लेते हैं अपने शरीर में, वो हैंडल ही नहीं कर पाते कि इतने ज्यादा शक्तिशाली थे। तो हनुमान जी उनको वहां पर मारते नहीं है, उनको कहते हैं जाओ अपने राज्य में जाओ, आराम से रहो। तो हनुमान भी चाहे तो वाली को मार सकते थे, पर भगवान के भक्त लोग कैसे हैं, जो भगवान के हाथों लिखा है लीला वो स्वयं नहीं करते। शिव जी मार सकते थे, नहीं किया। वाली को ये मार सकते थे, हनुमान नहीं मारा। सीता देवी को रावण उठा ही नहीं सकता है, सीता देवी अपनी योगिक शक्ति से भस्म कर सकती है, पर भगवान का वेट करेंगे क्योंकि भगवान वो कार्य करेंगे तो लीला में परिवर्तित होगा और उस राक्षस को मोक्ष भी प्राप्त होगा। दूसरा कारण आचार्यगण बताते हैं कि वाली का शुद्धिकरण करना। जब रामचंद्र के हाथों से मरेंगे तो उनका पूरा पाप निकल जाएगा और उनको स्वर्ग कम से कम या आध्यात्मिक जगत जाने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। वो चाहते तो वाली को दौड़ा दौड़ा कर ऋषिमुख पर्वत पर ले जा सकते थे मार मार कर, और वहीं पर ऋषिमुख पर्वत पर भस्म मर जाते थे। कौन? वाली। परंतु राम ने वो नहीं किया, क्योंकि उससे क्या होता था, रामचंद्र के हाथों से मरने के कारण उनको मुक्ति प्रदान होगी। तीसरा, सुग्रीव को उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपकी पत्नी को छुड़ाऊंगा उनके चंगुल से। तो अगर सुग्रीव को वचन दिया है तो राम का वचन जो है वो शब्द जो दिया है वो टूट जाता था, और राम अपने वचन और शब्दों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो सुग्रीव ही मर जाता तो सुग्रीव को कहाँ से पत्नी, फिर क्या करना है, सुग्रीव की भी हत्या हो जाती। तो इसलिए वाली को मारना जरूरी था। और समझो श्री रामचंद्र, जैसा वाली कह रहा था लड़ना था, और रामचंद्र ओपन फाइट करते थे। जैसे कि लंका में वो विभीषण को छोड़ के बाकी सभी राक्षसों को मारते हैं, और किष्किंधा में वाली को मार के बाकी सबको छोड़ देते हैं, क्योंकि किष्किंधा में केवल वाली दुष्ट था, बाकी कोई दुष्ट था नहीं, और राक्षसों में केवल विभीषण अच्छे थे और बाकी सब दुष्ट थे। तो एक ही तरीके से सब जगह आक्रमण नहीं करते थे रामचंद्र, परिस्थिति देखकर, न्याय देखकर कार्य करते थे। तो इतना सब सुनने के बाद हमारे जो वाली है, रामचंद्र के मुख से सुनने के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं और उनको पता चलता है कि गलती मेरी है। फिर भी रामचंद्र उनको आगे जाके ये भी कहते हैं, देखो अगर आपको पुनः जीवन चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी आपको मैं खड़ा कर सकता हूँ, अभी मैं आपको मृत्यु से बचा सकता हूँ। वाली ने कहा, कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु, मैं समझ गया हूँ मैं पापी व्यक्ति ने क्या पाप किया, शक्ति के वश में आकर
और उन्होंने वो कहा कि मुझे ये भी पता है कि मेरे पिता इंद्र ने मुझे धरती पर इसलिए भेजा था ताकि मैं आपकी सहायता करूं। मैं आया भी था कि आपको सहायता करूं, पर अपने ही इसमें डूब गया मैं। एक आचार्यगण कहते हैं कि रावण को हराना और मारने का कार्य राम का था, परंतु अपने शक्ति के घमंड में वाली इतना ज्यादा हो गया था कि रावण को परास्त करके ये बताने का प्रयत्न कर रहा था कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं। तो ये भक्त कभी करते नहीं है। भक्त हमेशा चाहते हैं कि भगवान ही आगे रहे और वो पीछे बैकग्राउंड में रहने के लिए तैयार है। तो ये भी एक कारण है कि जिस कारण का इनका ये हर्ष हुआ है, जिसके कारण ये उनका परिस्थिति हो गई है। अब इस जैसे पता चलता है तो किष्किंधा के सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं और तभी वाली ये भी विचार करते हैं कि ये धनुष किसका है देखने का प्रयत्न करते हैं, तो उस पर राम नाम लिखा था। और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि मेरे पिता का इंद्र का ही है। तो इंद्र ने दिया हुआ बाण जो अगस्त्य को दिया था, वो बाण पहुंचता है तीर इनके पास, रामचंद्र के पास। तो रामचंद्र ने जानबूझकर इंद्र का निकाल कर नहीं मारा, जो भी तर्कश में मिला उन्होंने प्रहार किया। तो ये देखने के बाद उनको लगता है कि मेरे पिता भी मुझसे खुश नहीं है, निश्चित ही मैंने पाप किया है। तो फिर उनको जब बुरा लगता है, वाली फिर क्षमा मांगते हैं रामचंद्र से और कहते हैं कि मुझे प्राण नहीं चाहिए, आपके हाथों से मृत्यु हो रही है, इससे बड़ा सौभाग्य किसके हाथ में आएगा, और आपको देखते देखते प्राण को त्याग कर दूंगा। फिर सुग्रीव को क्षमा मांगते हैं और कहते हैं सुग्रीव मुझे क्षमा करो, मैंने जीवन भर आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे क्षमा कर देना। सुग्रीव कहता है भैया ऐसा मत बोलिए, और कहते हैं आपको कुछ नहीं होगा, हम कुछ करेंगे। तो कहते हैं नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता है। और तारा दौड़ते हुए आती है और अन्य पत्नियां भी आती है। तारा रोने लगती है चरणों पर और तारा बहुत ज़ोर से विलाप करती है और कहती है प्रभु मुझे भी ले चलो, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। तो आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाइए, आप जहाँ जा रहे हैं। अंगद को पास बुलाते हैं वाली और अंगद को कहते हैं देखो अभी आपको कोई शत्रुता नहीं रखनी है, आपको ये नहीं समझना है कि मेरा भाई सुग्रीव मेरे मृत्यु का कारण है। मेरे मृत्यु का कारण स्वयं मैं हूँ, मेरे कर्मा के कारण ये हो रहा है। और रामचंद्र आप मेरे पुत्र को आप अपने साथ रखिए, उनको शिक्षा दीजिए, आप जैसा धर्मात्मा बनिए। सुग्रीव कि आप इनको प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, मैं नहीं हूँगा तो आपको उनको प्रेम और स्नेह देना है। तारा आप सुग्रीव के आदेश का पालन करो और उनके साथ रहो। और ये सब कहकर वे रामचंद्र की ओर देखते हैं और तारा के बारे में बताने का प्रयत्न करते कि तारा इस सब परिस्थिति में इतनी महान क्यों थी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से निकली हुई थी तारा, और तारा से विवाह करने के लिए सुषेण और ये हमारे वाली दौड़ते हुए जाते हैं। और सुषेण उनका बायां हाथ पकड़ते हैं और वाली उनका दायां हाथ पकड़ते हैं। तो बायां हाथ जिन्होंने पकड़ा है तो देवतागण कहते हैं किसकी पत्नी हुई, तो जो बायां हाथ पकड़ा है वो पिता है। तो सुषेण को पिता घोषित किया जाता है, बेचारा शादी करने जाता है पर पिता घोषित हो जाता है। केवल हाथ किसका और कौन सा पकड़ रहा है इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। और उन्होंने राइट हैंड पकड़ा है इसलिए उनको कह देते हैं कि आप पति हो। तो इसलिए सुषेण की पुत्री कहा जाता है, पर सुषेण की पुत्री नहीं है, एक्चुअल वो पुत्री है बृहस्पति की। तो देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति की पुत्री होने के कारण इतनी ही शक्तिशाली थी, इतनी बुद्धिमान थी, इसलिए इतना सब ज्ञान वगैरह पता था। और रामचंद्र को डांटने के लिए जब वो ऐसा विचार करती है पति के कारण मृत्यु कारण ये है, तो जैसे रामचंद्र का दर्शन लेते हैं उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और तारा कहती है प्रभु मुझे एक वरदान दो, आप मेरे जो पति है उनके शव के अग्नि के साथ मुझे भी उसमें सती होने दो। तो वाली और बाकी सब लोग इसको ठीक नहीं कहते हैं। सुग्रीव भी कहता है कि मुझे भी अभी जाकर पर्वत ऋषिमुख पर्वत पर जाकर तपस्या करता हूँ, राज्य वगैरह कुछ नहीं चाहिए। रामचंद्र मुस्कुराते हैं हमेशा की तरह और तारा को भी समझाते हैं उनका कर्तव्य क्या है, अंगद को भी बताते हैं और सुग्रीव को भी बताते हैं कि आपको राज्य करने की आवश्यकता है और अपने भाई के राज्य को आपको आगे ले जाने की आवश्यकता है। सभी किष्किंधा के नागरिक आपकी ओर आनंद से देख रहे हैं, सभी किष्किंधा के राज्य के लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, तो आप कृपा करके ये मत भूलिए कि आपका कर्तव्य क्या है। तो ये सब कहने के बाद सब प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न बोलने का अर्थ है कि समस्या का समाधान हो जाता है। और वाली के चेहरे मुख पर एक आखिरी प्रसन्नता ये आती है कि कम से कम ये सब होने के कारण मुझे पता तो चला मेरी गलती क्या है। अब बहुत लोग को ना गलती पता ही नहीं चलता है। जैसे सुग्रीव को और वाली के केस में जज कर दिया था वाली ने, अगर उनको मौका देते बोलने के लिए, एक थोड़ा तो मौका देते, सुन तो लेते, क्योंकि सुग्रीव
कितना भी बात करे, अगर समझो वाली को लगता था कि ये सब झूठ बोल रहा है, तो वाली में इतनी शक्ति कभी भी मार सकते थे। उनके उनसे कुछ डर तो कुछ था ही नहीं, कुछ घबराहट हो। पर अहंकार ऐसा रहता है कि बाजू वाले व्यक्ति का सुनने का हमको तैयार ही नहीं रहता, हम तुरंत जज कर देते हैं। तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में टूटने का कारण यही है कि हम तुरंत निर्णय लेते हैं। निर्णय नहीं लेना है, हमको रुकना है, समझना है और बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देते रहना है बाजू वाले व्यक्ति को। शायद ये कारण होगा इसने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा डाउट दिया करो। इसका एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे हमेशा समाज में एक अच्छा ये रख सकते हैं उदाहरण। एक बार भक्ति रसामृत महाराज, तभी देवामृत प्रभु थे, और राधा गोपीनाथ प्रभु ग्रांट रोड से ट्रेन पकड़ते हैं और उनको जाना था मीरा रोड में प्रचार के लिए। और गोपीनाथ प्रभु को कंजक्टिविटिस हुआ था। उन्होंने ब्लैक कलर का गॉगल पहना था, कुछ और मिला नहीं। हर स्टेशन पे भक्ति रसामृत महाराज उनको पूछते थे, अरे बता बता क्या हुआ है तुझको, खोल खोल। और वो ऐसा खोलते थे और लोगों को देखने देते थे कंजक्टिविटिस हुआ है हर स्टेशन पे। तो गोपीनाथ प्रभु फिर उतरने के बाद वो पूछते हैं कि महाराज या प्रभु जी, आप इस प्रकार से हर बार क्यों पूछ रहे थे? तो उन्होंने कहा, देखो मुझे पता है तुम्हें कंजक्टिविटिस हुआ है और तुमने गॉगल डाला है, तुम्हें पता है, और ये जो सब लोग बैठ रहे हैं उनको थोड़ी ना पता है। तो आपके प्रति वो जज करेंगे, और आप वैष्णव हो और आपके प्रति जज करेंगे तो उनका ही नुकसान होगा। और दूसरा, हरे कृष्णा का ब्रह्मचारी साधु फैशन करता है गॉगल पहन के, ये लोगों को लगेगा। और ये लगने के कारण जो भक्त बनना कभी फ्यूचर में बनने वाले थे तो उनको लगेगा साधु ऐसे अच्छे नहीं है, ये सब फैशन वगैरह करते हैं, ऐसे सोचेंगे। इसलिए बार बार आपको बोला, आपको चिढ़ आई, ठीक है, परंतु हम सबका इससे फायदा हुआ। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, हमको जज नहीं करना चाहिए। एक तो हमको एग्जाम्पल अच्छा सेट करना है, परंतु किसी और वैष्णव के प्रति, व्यक्ति के प्रति, रिलेशनशिप में व्यक्ति को बोलना देना चाहिए और बेनिफिट ऑफ डाउट दो। पहला होने तो दो, बोलने तो क्या है, और फिर आराम से ठंडे दिमाग से विचार कर कर फिर निर्णय लेना है। नी जर्क रिएक्शन लेने के कारण दो भाई लोग जो एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार है, लड़ना पड़ा एक दूसरे का प्राण लेने के लिए। वो दो राक्षसों का उदाहरण हो या दोनों भाइयों का उदाहरण हो, परिस्थिति पूर्ण रूप से बदल जाती है इसके बाद। तो इससे हमको सीख मिलती है। और वाली के मृत्यु का वो जो हमने कारण दिया, रामचंद्र क्यों मारते हैं, तो हमने एक एक करके जैसे बताया कि भरत महाराज के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वाली पापी था और प्राणी के रूप में देखा जाए तो भी वो शिकार कर सकते हैं उनके, और पीछे आगे से शिकार करने का कोई नियम नहीं है, शिकार कहीं से भी कर सकते हैं। और फिर चार प्रमुख कारण आचार्यगण बताते हैं कि इंद्र का अपमान ना हो, क्योंकि उन्होंने दिया था वो लटका उनके गले में, तो अगर वो कार्य नहीं करेगा और वो हार जाएंगे वाली तो इंद्र का अपमान होगा, ऐसा वरदान दिया कि राम के सामने काम ही नहीं किए। फिर दूसरा वो बताते हैं कि शुद्धिकरण करना चाहते थे और राम के हाथों से मृत्यु होगा तो उनका हृदय का शुद्धिकरण होगा, उनमें भक्ति निर्माण होगी। और तीसरा, सुग्रीव को जो दिया हुआ वचन था कि आपकी पत्नी रोमा को मैं छुड़ाऊंगा वाली से, अगर सुग्रीव की मृत्यु होगी वाली के हाथों तो उनको छुड़ाकर भी क्या फायदा है। और चौथा, वो पूरा जो नॉर्मल युद्ध है लड़ सकते थे, परंतु उसके कारण किष्किंधा के लोगों को भी जो निष्पाप है उनका भी प्राण जाता था, तो इसलिए उनको बाहर बुलाकर इस प्रकार उन्होंने, रामचंद्र ने उनकी प्राण लिए। और अब वाली रामचंद्र का दर्शन लेते लेते ध्यान पूर्वक अपने शरीर को छोड़ने से पूर्व एक और कार्य करते हैं, उनके गले में जो लटका वो हार था वो निकालते हैं और अपने पुत्र को दे सकते थे, पर पुत्र को न देते हुए सुग्रीव को दिया। मतलब देर आई दुरुस्त आई। पूरा जिंदगी भर उन्होंने डाउट किया, पर राम का संग मिलते डाउट निकल गया। तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप में हमेशा एक व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखने के लिए गाइड करते रहे। और हर जीवात्मा के बीच दो रिलेशनशिप्स में, किसी में भी, पति पत्नी में भी, कहाँ पर भी दो व्यक्ति जो कौन हो सकते हैं, राधा कृष्ण या उनकी भक्ति हो सकती है। तो भक्ति जब किसी व्यक्ति के बीच होगा तो व्यक्ति भक्ति के भाव से या भक्ति में रहने से शुद्धिकरण के कारण हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा उनका कि वो व्यक्ति डाउट नहीं करेंगे। और दूसरा, कृष्ण को पर्सनली रिप्रेजेंट करते हैं या उनके प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु या भक्तगण। तो हमारे जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भक्तों को हमेशा पता होना चाहिए, ताकि हमको ठीक मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे, और बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ मेड मैन के ज़माने में गाइडेंस लेना, ये सब लोगों को लगता है कि ये बहुत कमज़ोर लोगों का कार्य है, पर ऐसा है नहीं। तो अपने को प्रयत्न करना है कि हम हमेशा गाइडेंस लिया करें। तो किष्किंधा राज्य में फिर सुग्रीव उनको इनवाइट करते और कहते हैं आइए रामचंद्र। रामचंद्र कहते हैं ठीक है, मैंने मेरा सेवा कर दिया, अभी आपका राज्य अभिषेक में मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे वनवास लेने का मैंने
प्रण लिया है। वो कहते नहीं, कृपा करके आप, आपके बिना कैसे होगा, आपके कारण तो मुझे ये सब मिला है, नहीं आऊँगा। फिर वो कहते हैं लक्ष्मण तुम जाओ, तो लक्ष्मण कहता है प्रभु मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ। फिर हनुमान कहता है प्रभु मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ, पर हनुमान कहते हैं नहीं, 4 महीना हम लोग माल्य पर्वत पर रहेंगे और वहाँ पर प्रतीक्षा करेंगे, वर्षा ऋतु भी चला जाएगा, फिर उसके बाद सुग्रीव जो तुमने कहा है उसका पालन आपको करना है, याद रहेगा ना। तो सुग्रीव कहते हैं मैं तो अभी करना चाहता हूँ सब। नहीं नहीं अभी मत करो, अभी वर्षा में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, वानरों को भी थोड़ा आराम करने दो, थके होंगे, तो अभी आप ये कार्य कीजिए। राज्याभिषेक होता है किष्किंधा क्षेत्र में और सब वानर नाचने लगते हैं, पर्वत के ऊपर से देखते हैं कि सब नाच रहे, उल्लास कर रहे हैं, तो रामचंद्र के चेहरे पर आनंद आता है, पर एक क्षण आनंद आता है और दूसरे क्षण अश्रु बहने लगता है। क्यों? सीता का विरह, सीता अभी तक उनको नहीं मिली है, तो ये आगे कब होगा, कैसे होगा, क्या सुग्रीव को याद रहेगा ये उन्होंने जो वचन दिया है, या राज्य के वैभव में डूब जाएंगे और ये सब भूल जाएंगे। ये सब जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कल इसी समय पर, और आपने ध्यानपूर्वक सुना है इसलिए आप सबका धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।